कहा है कि वह परमपिता परमात्मा हर जगह मौजूद है और जब तक उसकी प्रेरणा नहीं होती तब तक कोई किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो। आकाश में जितने तारे दिखते हैं उतने अगर दुश्मन हो जाए, जो कृपा रघुनाथ की तो बालन बांको होए। अगर कन्हैया की कृपा है तो बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाबा मैं तो जाकर के भजन करूंगा और अपने उस पिता से मिलकर के ही लौटूंगा। नारद कहने लगे, बेटा करोड़ों करोड़ों वर्ष की तपस्या करने के बाद ऋषियों का शरीर जर्जर होकर के माटी में मिल गया, हड्डी हड्डी रह गई, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं मिला। और तू अभी इस अवस्था में कह रहा है कि प्रभु के दर्शन करूंगा। ध्रुव कहता है, बाबा जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता तब तक मैं लौटने वाला नहीं हूं। जब अडिग प्रतिज्ञा देखी, नारद ने जाना कि ये लौटने वाला नहीं है, तो स्वयं उसको प्रेरणा दे, पुत्र यथार्थ बात तो ये है कि तूने किसी को गुरु माना है, गुरु से कोई मंत्र लिया है। गुरु विन भवनिध तरहि न कोई, बिना गुरु के संसार रूपी सागर को पार करना बड़ा मुश्किल है। चाहे बिरंच संघर्ष, चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे विष्णु के समान हो जाए, लेकिन बिना गुरु के भव सागर पार नहीं होने वाला, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होने वाला। तूने किसी को गुरु बना लिया है। वैसे हकीकत बात तो यह है कि गुरु जब से बनना शुरू हो गए हैं ना, तभी से ये देश गड्ढे में जा रहा है। पहले गुरु बनाए नहीं जाते थे, पहले गुरु माने जाते थे। गुरु बनाने की चीज नहीं है, गुरु मानने की चीज है। लेकिन अब गुरु बनाए जाते हैं। बनाने का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कन्या मन्या कुर तू चेला में गुर दक्षिणा धर मर चाहे तर, हमें कोई मतलब है ना। पैसा वाला मिल गया, चेला बना लिया, वहां गए तो उन्हें 1000 का नोट दे दिया, बड़े खुश हो गए। अरे वो ना तो माला कर रहा है, गुरु मंत्र जो मिला उसका कोई सेवन नहीं हो रहा, न कोई साधना है, न कोई दिनचर्या है। गुरुजी जब आए, जब 1000 का नोट मिला, गुरुजी खुश हो गए, घर चले गए। गुरुजी बना दिए। अरे गुरुजी फटी फटी चुंदरी में घूमते थे और बड़े बड़े टिप टॉप में चलने लगे, बाड़ियों में चलने लगे, गाड़ियों में घूम रहे हैं। विचार करिए, जो स्वयं वासना में लिप्त हो गया है, जो अपने आप को संत कहने वाला, वीआईपी बंगले में सोने वाला है गया है, तो वो तुम्हें कल्याण का मार्ग देगा? नहीं देगा। बंगले में सोने वाला भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। भगवान का दर्शन तो झाड़ झोंपड़ों में मिलता है, जब सारे सुखों को त्याग दिया जाए, सुख के साधनों से मुंह मोड़ लिया जाए, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के गुरु बंगलों में सोते हैं। हो सकता है किसी गृहस्थ के पास वो साधन हो या ना हो, लेकिन आज के गुरुओं के पास तो जरूर होगा। बस यही कारण हो गया कि आज के शिष्य गुरु बनाते हैं, मानते नहीं। गुरु ने जो कहा उसे मानते नहीं, गुरु को बनाते हैं। बस पैसा ले जाओ, कितने भी ले जाओ, खुश हो जाओ, बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी खाए। नारद कह रहे, बेटा तूने किसी गुरु से दीक्षा ली है क्या? दीक्षा, दीक्षा का मतलब समझ रहे हो? दी यानी जो दिया जा रहा है उपदेश, छा माने उसको हजम करा दे। जो उपदेश दिया है शिष्य को, उस उपदेश को हजम कराने की, उसको उसमें रमण कराने की जो शक्ति रखता है, जो ताकत रखता है, उसको कहते हैं गुरु। गुरु देता है मंत्र, मनने त्राण, जो मनन करने से हमारा त्राण कर देता है, कल्याण कर देता है। वो मंत्र कहां से मिलता है? गुरु से। उस मंत्र से क्या करना है? जप। जप का मतलब समझ रहे हो?
जमाने जन्म, जमाने जन्म और पमाने पाप। जो जन्म जन्मांतरों के पापों को जला करके भस्म कर दे, उसका नाम है जप। नारद कह रहा है, बेटा तूने कोई गुरु से दीक्षा ली है? अरे जब तक तुझे दीक्षा नहीं मिली है तब तक तू उसको हजम कैसे कर पाएगा? परमात्मा के नाम को तू कैसे जप पाएगा? मन में लालसा लग रही है, करे ये तो परमात्मा का प्रिय भक्त है, अगर ऐसा शिष्य मुझे मिल जाए तो अपने साथ साथ मेरा भी नाम रोशन कर देगा। ध्रुव कहता है मैंने अभी तक किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है, तो नारद स्वयं उसको दीक्षा देते। दीक्षा दे, मैं तेरे को मंत्र देता और 12 अक्षरों वाला मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का मंत्र। ये मैं तेरे को 12 अक्षर मंत्र देता हूं, दृढ़ता के साथ इस मंत्र को धारण करो और मैं कह रहा हूं वहां जा। नारद ने मार्ग दिखाया, परमात्मा का दर्शन कहां होगा? मैं तेरे को ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां परमात्मा हमेशा निवास करते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां मेरा मुरली मनोहर आज भी निवास करता है। द्वारकाधीश, द्वारका में परमात्मा का साक्षात्कार हमेशा होता है। जो वहां जाकर के परमात्मा की साथ नाम जुड़ जाए तो उसको साक्षात दर्शन होता है। वृंदावन व्रत 84 कोष से कन्हैया बाहर नहीं निकलता, कभी हमेशा वहां विद्यमान रहता है। नारद कहते हैं तू मधुवन में जा, यमुना के किनारे। यमुना मैया, यमुना के किनारे का मतलब समझ रहे हो? गंगा ज्ञान का किनारा है, यमुना भक्ति का किनारा है, सरस्वती सद्विचारों का किनारा है। जो भक्ति के किनारे जाकर के बैठ जाए फिर उसे परमात्मा का दर्शन न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कि तत्रांगच्छ भद्रेते यमुनायास्तटं शुचे पुष्पं मधुपक्वनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। नित्यदा हरे, जहां हरे भगवान श्री कृष्ण हमेशा विराजमान रहते हैं। उस पुण्य स्थान यमुना मैया के किनारे पे जा और वहां जाकर के एक बालू का चबूतरा बनाना। हे पुत्र, भगवान का भजन करने के लिए ना तो आसन ज्यादा ऊंचा हो और ना आसन ज्यादा नीचा हो, ऐसा आसन एक बालू का चबूतरा बना लेना और उस पर बैठ करके सर्वप्रथम तेरे को मानसिक पूजन करना है। क्या करना है? मानसिक पूजन करना है। एक सेठ ने कहा गोस्वामी जी से, बाबा भगवान की भक्ति करने को बड़ा मन करता है लेकिन एक पैसा खर्च करने की मेरे में क्षमता नहीं। कोई ऐसी पूजा बताओ जिसमें पैसा खर्च ना हो। गोस्वामी जी बोले, हाँ भाई, एक पूजा तो है, मानसिक पूजा, इसमें कोई पैसा नहीं तेरा खर्च होगा। अब पूजा बहुत सुंदर है। तो महाराज विधान क्या है? बोले विधान ये है कि मानसिक पूजा का एक नियम होता है। मानसिक पूजा करते समय अगर तुम्हारा मन कहीं भटक गया तो आपकी पूजा खंडित हो गई। मानसिक पूजा में मन भटकना नहीं चाहिए, वहीं लगा रहे। बोले सुबह तू उठाकर और उठ करके भावना किया कर कि मैं कन्हैया को जगा दूं। भगवान के दरवाजे पर जाकर के ध्यान करते हुए, हे कन्हैया अब जग जाओ। उसे माता लोरी सुना सुना करके सुला देती है तो तू प्रभाती गा गा करके उसे जगा दे।
और जब कन्हैया जग जाए तो फिर ध्यान करके मैं यमुना मैया से जल लेकर के आऊं और कन्हैया को स्नान कराऊं। और जब स्नान से निवृत्त हो जाए तो मेरा कन्हैया श्रृंगार का बड़ा भूखा है, उसको श्रृंगार होना चाहिए, तो उसका फिर श्रृंगार करना, और श्रृंगार बनके तैयार हो जाए तो फिर बढ़िया कन्हैया को माखन मिश्री की जरूरत है, तो माखन मिश्री दूध मलाई उसके लिए खाने के लिए, और खा पी के रेडी हो जाए तो उसकी फिर आरती कर दे, और आरती करने के बाद फिर तू अपनी क्रिया में लगा। शेठ ऐसा ही करने लगा। 12 वर्ष हो गए उसको मानसिक पूजा करते करते। अब मानसिक पूजा 12 वर्ष जब करने लगा तो अब तो वो साक्षात सामग्री उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे सामने रखी है। भगवान कन्हैया के लिए, मैं लाला के लिए कामधेनु गाय का दूध लेकर आ रहा हूं, तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि दूध मेरे सामने रखा है। और एक दिन सेठ जी माखन मिश्री खिलाने के लिए उसमें थोड़ी शक्कर गिरा रहे थे कि 2 बार गिर गई। मानसिक पूजा करते समय उन्होंने 2 बार शक्कर गिरा दी उसमें। फिर सेठ को ध्यान आया, अरे ये 2 बार पड़ गई, इसमें से थोड़ी निकाल लो फिर काम आ जाएगी। अब वो दोबारा से जैसे ही उसमें हाथ डालने लगे, कन्हैया ने विचार किया 12 साल होगी मानसिक पूजा करते, अब इसको दर्शन तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया, आंख खुली उसकी, बोले बेईमान हो गया, अरे तेरा इसमें लक किया गया है, अगर ज्यादा पड़ गई तो पड़ जाने दे, उसमें से भी निकाल रहा है। मानसिक पूजा तो बड़ी विचित्र पूजा है। भगवान ने मानसिक पूजा में ही उस शेठ को दर्शन दे दिया। बेईमानी आ गई तेरे मन में, पड़ गई तो पड़ जाने दे, कौन निकाल रहा है। नारद जी कहते हैं पुत्र तेरे को मानसिक पूजा करनी है, और मानसिक पूजा करने के बाद में फिर एकाग्र मन से बैठकर गुरु का स्मरण करते हुए मंत्र का जाप करना है। लेकिन एक बात बता दूं ध्रुव, जब भी परमात्मा की तरफ ये जीव अग्रसर होता है तो ये माया नहीं चाहती कि ये परमात्मा से मिल जाए, बड़ा कष्ट देती है। ये अनेकों रूप बना करके आती है और उसमें विघ्न डालती है, भटक मत जा। जब तक प्रभु सामने ना आ जाए, तुझे उनका दर्शन न हो, तब तक आंखें खोलना मत। नारद कहता है आंखें मत खोलना, ध्रुव कहता है कि आंखें खोलने की तरकीब की है, बताओ मुझे कि मैं मानूंगा कैसे कि प्रभु आ गए। मैंने तो अभी तक उनको देखा नहीं है। अगर माया ने ही कोई रूप बना करके मेरे सामने प्रकट होगी, मैं तो समझूंगा कि यही प्रभु हैं, तो फिर मैं तो धोखा खा जाऊंगा गुरुदेव। नारद कहते हैं देख, उनके सर पर मोर का पंख लगा होगा, उनका मुकुट कैसा होगा, मोर के पंख का होगा, गले में बैजंती माला होगी जो 6 प्रकार के मोमों से बनी हुई है, और पीतांबर वो धारण करता है, सामली सलोनी सूरतियां हैं, अधरों पर मुरली रख करके बड़ी मीठी मीठी तान फूंकता है। ऐसी छवि अगर तुझे दिखाई दे तो मान लेना कि कन्हैया आ गया। और एक बात बता दूं, जो सामने दिखाई दे और वही तेरे अंदर में प्रकट हो, दोनों की छवि एक मिल जाए तो मान लेना कि वही है, अन्यथा कोई धोखा है। ध्रुव आज अपने गुरु से उपदेश लेकर के चला और मधुबन में जाकर के एक चबूतरा बनाया। उस चबूतरे पर बैठ करके ध्रुव ने गुरु का स्मरण करते हुए मानसिक पूजा की, और मानसिक पूजा करने के बाद उस मंत्र का जाप प्रारंभ किया। 2 मिनट के लिए आप भी जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, 3 दिन हो गए हैं ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। 3 दिन के बाद उसने आसन खोला और जंगल की तरफ देखा तो कुछ केत के फल और कुछ बेर के फल, केत और बेर, बेरी वाला बेर, केत और बेर के फल खाने को मिले और उन फलों को खा करके यमुना मैया का जल पिया और फिर आसन लगा करके बैठ गया। 3 दिन के बाद फिर उठा, फिर केत और बेर के फल खाए, फिर आसन पर बैठ गया। इसी प्रकार 3 दिन के अंतर से 1 महीना बीत गया। अब तो कुछ हिम्मत बढ़ी, साधना बढ़ी, कुछ आहार का प्रलोभन कम हो गया। अब तो ध्रुव ने 3 दिन और बढ़ा दिए। अगले महीने में 6 दिन बाद आसन खोलता है, विचार करता है फल नहीं खाऊंगा, अब पेड़ों की पत्ती खा लेता है। पेड़ों की पत्ती खा करके ही यमुना मैया का जल पी करके पुनः आसन पर बैठता है और 6 दिन के अंतर से दूसरा महीना भी पूरा कर दिया। अन्न के त्यागने से साधना बढ़ती है, साधना की सामर्थ्य बढ़ जाती है। अन्न जो लोग ज्यादा खाते हैं उनका भजन में ध्यान कम लगता है, जो अन्न कम खाते हैं इसीलिए तो संतों ने अन्न खाना बंद कर दिया, फलाहार ले लेते हैं। ध्रुव ने तीसरे महीने में जाकर के 3 दिन और बढ़ा दिए। अब 9 दिन बाद उठता है। 9 दिन बाद उठने के बाद में फिर विचार करता है अब पत्तियां भी नहीं खाऊंगा, अब तो सिर्फ यमुना मैया का जल पीता है और यमुना मैया का जल पीकर फिर आसन पर बैठ जाता है। पूरा महीना व्यतीत हुआ, 3 महीना पूरे हो जाते हैं। 4था महीना आया तो 3 दिन और बढ़ा दिए। अब तो 12 दिन बाद उठता है। विचार किया जल भी नहीं पीऊंगा, अब सिर्फ वायु का सेवन करता है। ये महीना भी पार हो गया। आगे महीने को में जाकर के ध्रुव ने विचार किया कि अब तो मेरे को परमात्मा का एकाग्रचित होकर के ध्यान करना है। अब आहार की जरूरत नहीं है, आहार की अब जरूरत नहीं है। और उसने एक साथ प्राण वायु को खींचा और पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया। जब ध्रुव ने प्राण वायु को खींचा तो जगत की प्राण वायु रुक जाने से सभी जीव तड़पने लगे। देवता भागते हुए भगवान के पास पहुंचे, प्रभु ध्रुव तपस्या कर रहा है और उसके तपस्या करने से प्राण वायु रुक रही है, सभी जीव परेशान हैं, आप शीघ्र जाकर उसे दर्शन दो। भगवान कहते हैं, देवताओं मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। पंढरपुर में एक बार विट्ठलनाथ के मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ लग रही थी। विट्ठलनाथ जी फिर भी नीचे को आंखें झुकाए बैठे थे। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु क्या चक्कर है, इतने भक्त आ रहे हैं, सब तुम्हारे दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और आप हो कि भाई प्रसन्न ही नहीं हो रहे, नीचे को नजर करे खड़े हो। प्रभु कहने लगे, देवी ये सब व्यापारी हैं, मेरे दर्शन को एक भी नहीं आ रहा है, ये सब कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं। जो मेरे दर्शन के लिए आता है उसी को तो मैं बार बार झुक के देखता हूं कि वो अभी तक नहीं आया है, और अगर नहीं आया तो उसे देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। वो कौन था? पुंडली। पुंडली
पुंडलीक भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहा है और माता पिता की सेवा में इतना तन्मय हो गया है कि प्रभु की दर्शन के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। जब मंदिर में नहीं पहुंचा तो विठ्ठल भगवान मंदिर छोड़ करके चले और पुंडली की कुटिया में आकर के खड़े हुए। पुंडली में आ गया हूं, पुंडली कह रहा भी माता पिता की सेवा पूरी नहीं हुई प्रभु। वो भी एक भक्त था, भगवान दर्शन देने गया है, कुटिया से नहीं निकल रहा, कह रहा प्रभु भी माता पिता की सेवा अधूरी है। ये लो, कुटिया में अंदर बिठाने लायक जगह नहीं थी तो एक ईंट बाहर फेंक दी, इस ईंट पर प्रभु बैठो जब तक सेवा पूरी ना हो जाए। विठ्ठल भगवान ईंट पर खड़े 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 उनकी कमर में दर्द होने लग गया, तब कहीं सेवा पूरी हुई। और जो माता पिता की सेवा करता है, जो गुरुओं की सेवा करता है, भगवान ऐसे भक्तों के दर्शन करने के लिए मंदिर छोड़ कर आता है। कि माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, किया बड़ा उपकार। चार की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, अगर हम उसको ध्यान में रखें तो भवसागर हमारे लिए कमर तक जल में है, ज्यादा जल नहीं। कमर तक जल का मतलब सहज पार हो जाएगा। माता ने जो कष्ट उठाया वह तुझ कभी न जाई भुलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। पल करके उसकी गोदी में हम कहलाते होशियार है, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योगी बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, जीवन पथ पे चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीने का है ढंग सिखलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, आये ढंग सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया है हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
लाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु हृदय का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ ही द्रवित होई जे कितने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। कि प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का मार्ग सजाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिला का मार्ग बताया। बड़ी ईश्वर की कृपा हुई, ये नर्तन मिल गया। कि प्रभु कृपा से नर तन पाया, हाँ, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, का साथ सजाया। और बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। हाँ, जो भी इनकी शरण में आता हो जाता भव पार, कर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, कर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। है ना, माता ने जो हमारे लिए कष्ट उठाया, जितना कष्ट माता ने उठाया है, उस कष्ट के बदले में अगर हम उसे कुछ देना चाहें तो हमारी सामर्थ्य से बाहर है। एक बार बीरबल ने अपनी मां से कहा, मां, लोग कहते हैं कि मां के ऋण से कोई आज तक उऋण नहीं हुआ, मैं तेरे ऋण से उऋण होना चाहता हूं, आज तू अपने ऋण के बदले में मुझसे कुछ मांग ले। बीरबल की मां ने कहा, पुत्र, मां कभी बेटे पर ऋण नहीं करती, वो कभी बदला लेने के लिए उसकी सेवा नहीं करती। बीरबल कहता है कि वो सेवा बदले के लिए की हो या ना की हो, लेकिन मैं तो देना चाहता हूं, तू आज ले ले। मैंने किया, लेकिन बीरबल अपनी हट पकड़ गया। बीरबल कहता है कि मैं ये कहावत खत्म करना चाहता हूं, आज तू जो मांगेगी मैं दूंगा। बहुत मना करने पर भी जब नहीं मांगा तो बीरबल की मां ने कहा,
कि मेरे ऋण को चुकाने के लिए बस तू इतना कर देना कि आज की रात मुझे पानी पिला दे। क्या कहा? सिर्फ एक रात मुझे तू पानी पिला देना, मैं कह दूंगी कि तू मेरे ऋण से और ऋण हो गया। बोले बस इतनी सी बात है, ये तो मैं कर दूंगा। शाम हुई, मां ने कहा बीरबल पानी ला। बीरबल भागता हुआ गया, जग उठाया, गिलास उठाया, पानी किया, ले मां। 2 घंटे बीते, उसके बाद कुछ रात्रि के 8 बजने का टाइम हुआ। बीरबल पानी ला, फिर गया भागते हुए, फिर पानी दे दिया। अब खाने पीने से बिस्तर रेडी हो गया, सब कुछ काम रेडी है। माता चारपाई पर लेट गई तो बीरबल दिखाई नहीं रहा। बीरबल पानी ला, फिर भागता हुआ गया, पानी लेके मां को दे दिया। विचार किया कि अब तो आज पूरी रात पानी पिलाना ही है, तो वहीं स्टूल डाल करके बैठ गया, कुर्सी रख के बैठ गया। अब जब निद्रा देवी रात्रि के 10-11 बजने लगे, निद्रा देवी झोटा मारने लगी। बीरबल की मां ने देखा कि आंखें कुछ छुपती जा रही हैं। उन्हें बीरबल पानी ला, बोले हाँ मां। फिर गया, लड़खड़ा के उठा, पानी किया, दे। अब जब शरीर बिल्कुल शीतल होने लगा, निद्रा देवी सताने लगी। 2 बज रहे हैं रात्रि के, कब तक जग सकता है बेचारा। बीरबल ने स्टूल उठाया, चारपाई के पास रखा, जग गिलास वहीं रख दिया। अब आंखें झपकने लगे, देखा थोड़ी थोड़ी निंद्रा आ रही है। बोले बीरबल कि तो पानी ला के दो, वहीं रखा है। अब आंखें खुल नहीं रही है, बोले वहीं रखा है। बीरबल की मां ने कहा पगले, रात्रि के 2 बजे हो या 3 बज रहे हो, तूने कहा कि दूध पिला तो उसी वक्त पिलाया। तूने कहा कि मैं इसी वक्त रोटी खाऊंगा तो उसी वक्त रात के 1 बजे मैंने तेरे लिए रोटी बना के दी। तूने 20 बार पेशाब किया तो मैंने 20 बार कपड़े बदले। सारा बिस्तर तूने गीला कर दिया तो अपनी छाती पर लिटा लिया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि इतनी बार पेशाब करेगा तो गीले में सो। मैंने कभी नहीं कहा कि अब तू सुबह खा लेना, और तू एक रात भी पानी नहीं पिला सका। बीरबल कहता है मां मुझे क्षमा करना, मैं गलती कर रहा था। मां के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। पिता की स्थिति देखो, सारे जीवन मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जो कुछ भी धन इकट्ठा करता है और उस इकट्ठे किए हुए धन में किसी को पूछता नहीं, तेरे को हकदार बना देता है। कितनी मेहनत से कमाया है, किसी को पूछता नहीं इसे बांट दूं या नहीं बांट दूं, स्वतः ही तू उसके धन का हकदार हो जाता है। माता पिता को कष्ट देने वाली अगर एक बार इन बातों पर विचार कर ले तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन उन्हें जब महसूस होता है, जब उन्हें ये बात याद आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर वो उसको संभाल नहीं पाते। माता का, पिता का, गुरु का और उस परमपिता परमात्मा का हमारे ऊपर बड़ी कृपा बरसी है। हम उनके कृपा के पात्र बन गए हैं तो उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। एक बार अगर भाव के साथ इनकी शरण में जो पहुंच जाता है, वो भवसागर रूपी नदी को सहज पार कर जाता है। जय श्री राधे बोलनी पड़ेगी। जय श्री राधे। आओ कथा प्रसंग पर लौटकर। ध्रुव ने एक साथ प्राण वायु को खींच लिया। भगवान कहते हैं देवताओं में ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूं। जिसके अंदर ऐसी भक्ति जग जाए, जिसके दर्शन के लिए स्वयं परमात्मा चलकर आने के लिए तैयार हो जाए। आज ध्रुव, अरे आप सब तो बड़ी कृपा के पात्र हो। निगड़िया खेड़ा में इतने लोग नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों पर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की जिन पर कृपा होती है वही भगवान के दरबार में आते हैं, वही भगवान की कथा सुनते हैं।
अरे जो भगवान की कृपा के पात्र न हो और किसी के द्वारा पांडाल में लाकर बिठा दिए गए हो, तब भी कथा नहीं सुन पाएंगे। यहाँ आकर के भी सो जाएंगे, निंद्रा घेर लेगी, काम सताने लगेगा, उन्हें दिखाई देगा कि मेरा व्यापार फेल हो रहा है, और वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन पांडाल में शरीर रहेगा, मन से वहां रहेंगे। बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की, जो आपको कथा श्रवण करने को मिल रही है। आज भगवान स्वयं आकर के ध्रुव के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने विचार किया कि मैं अब इसको कहूं कि मैं आ गया हूं। अरे ध्रुव आंखें खोलो, वत्स आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन ध्रुव तो आंखें नहीं खोलता, क्योंकि हृदय में उस परम ब्रह्म परमात्मा मुरली मनोहर की छवि जो देख रहा था, उसको हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा है। वो सामने सलोनी सूरत को देख करके आनंद लेने वाला किसी की क्यों सुनने लगेगा। भगवान ने विचार किया और उसके हृदय में से अपनी छवि को हटाया, तो व्याकुल होकर एक साथ आंखें खुली, और आंखें खुली तो सामने मुरली मनोहर को देख रहा। फिर विचार किया, ये छवि तो वही दिख रही है, कि इसमें कोई त्रुटियां तो नहीं। उसे देखकर फिर आंखें बंद कर हृदय में देखा तो वही छवि दिखी। ध्रुव खड़ा है, भगवान सामने खड़े हैं, उठकर के चरणों में नतमस्तक किया। विचार करता है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मेरे से कुछ आता नहीं, तुम्हारी कैसे स्तुति करूं, कैसे तुम्हारा पूजन करूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। कि तड़क बिनिंदक पीत पट, तड़क बिनिंदक पीत पट, नील जलद तन श्याम, इंदु वदन बारिज नयन, कर आयुध अभिराम, कर आयुध अभिराम। और श्यामली सुंदर सलोनी स्वरूप को देख रहा है, नेत्रों को तृप्ति नहीं हो रही। तड़ित बिनिंदक पीत पट, नील जनित तन श्याम, तड़ित बिनिंदक पीत पट, नील जलद तन श्याम, इंदु वदन वारिज नयन, कर आयुध अभिराम, कर आयुध अभिराम। छवि है, शीश मुकुट बन मालयूरे, छवि मनोज हरिवासे, ओ ध्रुव बिलो किला के करने, अस्तुति सहित हुलास भई रे, अस्तुति सहित हुलास। भक्ति में लगा, उसकी में कितनी सुंदर है उसकी भक्ति की करतूत। ऐसी हरि की भक्त है
हरि की भक्त है ताहि करें जे नाय। जैसे हरि की भक्त है ताहि करें जे नाय। तिन जानिए पशु सुन सिंह पूछ बिन माय। भाई रे सिंह पूछ बिन माय। तड़ित बिनिंदक पीत पट नील जलद तन श्याम। बड़ी सुंदर सी सलोनी सी छवि को देख रहा है। शीश मुकुट और मोर पंख का मुकुट है इसके ऊपर। बनमाला वयंती माला को धारण किए हुए है। शीश मुकुट बनमाल और छवि मनोज हरि भास। बड़ी सुंदर सी छवि को देख रहा है। ध्रुव कहता है प्रभु अब मैं तुम्हारी स्तुति विस्तुति तो कुछ करना जानता नहीं। उसी वक्त भगवान ने अपना शंख लिया और शंख ले जाकर उसके गाल से स्पर्श कर दिया। और जैसे ही गाल से स्पर्श हुआ अब तो ध्रुव स्तुति गाने लगा कि यो अंतहि प्रविश्यम मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम सजीवयेत विलखः सत्यम स्वधामना। अन्याश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एक बार शंख का स्पर्श हुआ अब तो स्तुति गाने लगा। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में जो मुझे दर्शन मिल रहा था उसी को साक्षात दर्शन दिलाने वाले प्रभु मैं आपके हस्त चरण मुख साहब का दर्शन कर रहा हूं। भगवान कहने लगे ध्रुव तू कुछ मांग ले मैं तेरे को वरदान देना चाहता हूं। ध्रुव कहता है प्रभु ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी जाना चाह रहे हो। जरा देर ठहरो प्रभु तो क्या नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे इतनी जल्दी ना जाओ मेरी अपने नेत्रों को अभी आपको देख करके तृप्ति नहीं हो रही है। रुको ध्रुव कुछ मांग ले। ध्रुव कहता है प्रभु आपको पाने के बाद फिर और कुछ शेष क्या रह गया जिसे मैं मांगा। भगवान ने कहा ध्रुव एक बात कहूं तो पूर्व के जन्म में जब तपस्या कर रहा था ध्रुव को देख करके एक बार ऋषियों के मन में भी विचार गड़बड़ हो गया। संतों ने विचार किया कि भगवान के यहाँ भी पक्षपात चलता है। अरे हमें तो जन्म जन्मांतरों से तपस्या करते हो गया करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए लेकिन आज तक दर्शन नहीं हुआ और ये ध्रुव को केवल 6 महीने में दर्शन हो गया। एक संत बोला इसमें थोड़ा सा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले भगवान की नाभि से निकला है कमल और कमल पर प्रकट हुए हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद और नारद का चेला है ध्रुव इसीलिए जल्दी दर्शन दे दिया। वहां भी पक्षपात चल रही है। जब इतनी सी बात ऋषियों के मन में आई उसी समय एक केवट नाव लेकर के वहां आ गया।
उसने कहा ऋषियों आप बैठे हो, ऐसा करो नौका बिहार करा दूं मैं आपको, अब मेरी नाव में बैठ जाओ। अब ऋषि उठकर के नाव में बैठ गए और वो नौका वाला केवट उस नौका को लेकर के बड़ी तीव्र गति से गया। आगे जाकर के देखा कि एक टापू था, उसमें बहुत सारी हड्डियों का ढेर लग रहा था। ऋषियों ने कहा ए भैया केवट ये तू कहां लेके आ गया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? बोले महाराज ये ध्रुव की तपस्या की हड्डियों के ढेर बन गया, इतने जन्म हो गए ध्रुव को तपस्या करते। ध्रुव के अंत के जन्म में यहां तपस्या करते करते एक राजा को उसने देख लिया। एक राजा रानी को देख करके ध्रुव के मन में एक विचार आ गया कि ये राजसी भोग मैंने नहीं भोग पाए। ये राजा को देखकर मन में विचार आ गया कि ये राजसी भोग मैंने नहीं भोग पाए। उसी समय शरीर छूट गया और कारण कि ये राजकुमार बन गया। केवल 6 महीना ही शेष थे, अगर 6 महीना की तपस्या और हो जाती तो ये ध्रुव को पहले ही दर्शन हो जाता। बड़ा सावधान रहना है कहीं मन गड़बड़ ना कर दे, है ना, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कपड़ों को बहुत संभालते हैं, शरीर को बहुत संभालते हैं, ये तो सब यहीं छूट जाना है, लेकिन जो साथ जाना है उसका परवाह नहीं करते। साथ क्या जाना है? मन जाना है। मन को धो डालो, इतनी बढ़िया तरह से धो दो कि ये उसमें बिल्कुल गदलापन न रहे, एकदम पवित्र हो जाए। और कपड़े गंदे हैं तो कोई बात नहीं। एक संत ने कहा कि नरक कपड़न को डरत है, नरक कपड़न को ना। समझ रहे हो? नरक कपड़न को डरत है, नरक कपड़न को ना। नरक यानी पुरुष, कपड़ों की थे तो उन्होंने पहले ही बता दिया राजा तेरा वह 5 वर्ष का पुत्र प्रभु के दर्शन करके आ रहा है। तो राजा ने आज उसके स्वागत के लिए नगर को सजवाया। जापे कृपा राम की हुई और बापे कृपा करे सब कोई। जिस ध्रुव को उस दिन ठुकरा दिया गया था, आज राजा उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा है। और जो सुरुचि जिसको अभिमान था, आज वह भी सुनीति के सामने नतमस्तक खड़ी है। भगवान का भक्त स्वतंत्र रहता है, माया उसे छू ही नहीं पाती। आज ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ।